सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सब लोगों को हमारी तरफ से, एक न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद हैं इशाल, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और उम्मीद करते हैं आप सबकी ईद बहुत ही मज़े की गुजर रही होगी। और मीठी ईद के तो मज़े इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि लगता है ना एक रोज़ों के बाद रमज़ान का पूरा महीना जो आपने एक खुद को कथारसिस किया है, फास्टिंग की है, जिस तरह बारिश के बाद हर चीज़ धुल जाती है ना, नीट एंड क्लीन हो जाती है, तो एक फीलिंग भी आ रही है। इशाल, क्या बिल्कुल ऐसा ही है। और जो एक फीलिंग थी रमज़ान की कि हमने मुंह भी बंद किए हुए थे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे थे, और अब जब मीठे पकवान और साथ दीगर पकवान हमारे सामने आए हैं तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात को, लेकिन जैसे जुनैद मैं सेट पे एंटर हुई ना और मैंने कॉफी के मग और साथ में मैंने स्वीट्स पड़ी हुई देखी है ना, तो बस आपने पहले ये नहीं सोचा कि नहीं रोजा है ये खाना है, ऐसा फील हुआ मुझे कि अच्छा थोड़ी टाइम लगता है आपको आहिस्ता आहिस्ता कि यार रोजा नहीं है, अब आप सब कुछ खा सकते हैं। और वैसे भी ईद के दिन तो शैतान ही रोजा रखता है, तो इसलिए आपने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं करनी, लेकिन चीज का ख्याल रखना है। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे ना, क्योंकि हमारा स्टमक भी उसका आदी नहीं होता ना, तो ज्यादा खाएंगे तो बदहजमी अच्छा जुनैद, वो होते हैं बकरा ईद पे, हम ईद उल फितर की बात करते हैं ना, तो इस पे तो सबसे पहले सवैयां खाई जाती हैं। ईद उल फितर पे तो मीठे पकवानों से आगाज होता है, लेकिन रोजे की वजह से ना आपकी आदत नहीं होती सारा दिन खाने की, तो बाज़ लोग यूं करते हैं कि वो खाने के चक्कर में अपना तबीयत बिगाड़ लेते हैं, उसका भी ख्याल रखना है। अच्छा इशाल, एक चीज जो बड़ी शिद्दत से इस ईद पे भी और पिछले कुछ ईदों से महसूस की जा रही है, वो है ईद कार्ड की रौनक, ईद कार्ड की फीलिंग। जिस तरह से हम अपने प्यारों को लिखते थे, स्टॉल लगते थे, उसके ऊपर बच्चे बूढ़े जवान सभी उमड़ रहे होते थे, तो वो चीजें बहुत शिद्दत से मिस होती हैं। मैंने ढूंढने की कोशिश की वो कार्ड के, कहीं ना कहीं से वो कार्ड मुझे मिल जाए जो हमने अपने बचपन में अपने फ्रेंड्स को दिए, या फ्रेंड्स की तरफ से हमें मिले, या कजन्स की तरफ से हमें आए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स होते थे, किसी के ऊपर मस्जिद होती थी, किसी के ऊपर कोई फूल बने होते थे, बिल्कुल भाई के लिए, बहन के लिए, भाभी के लिए, वालिदा के लिए, सभी के लिए, मतलब उसके मुताबिक कार्ड को डिजाइन किया जाता था और उसके अंदर फीलिंग्स होती थी, अशार होते थे, बाजू के ऊपर लतीफे भी लिखे होते थे। ये सारी चीजें इनको याद भी करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो शोबिस की दुनिया के सितारे नहीं, बल्कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर की दुनिया के सितारे होंगे, जिनसे आप बहुत ही अहम तबसरे, तज्जिए, खबरें सुनते रहते हैं। लेकिन वो ईद कैसे गुजारते हैं ये हम उनसे जानेंगे। बिल्कुल जो उनसे जानेंगे, और उनसे ये भी जानेंगे कि वो कार्ड्स लिखा करते थे और कार्ड में शेर क्या क्या हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम मेहमानों को मद्दू कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक शेर जुनैद वो याद किया हुआ था, स्पेशली जो मैं बहुत ज्यादा कार्ड्स के ऊपर लिखती थी, वो था डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, अरे वाह, मेरी सहेली लाखों में एक। तो वो मुझे बहुत अच्छा ये शेर जो है ना, उमूमी तौर पे किसी को अगर पेनल्टी डालनी हो, किसी से ट्रीट लेनी हो ना, तो उमूमी तौर पे ये किया जाता है कि उस बंदे का नाम इसमें फिट करके और उसको खुश कर दो और फिर उसके पैसे बटोरो। अच्छा, इससे दोस्त पता खुश भी हो जाते हैं ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। तो फिर जो लाखों वाला तसव्वुर है ना, वो दोस्त को भी खुश कर देता है। आपका कोई बचपन का शेर? मैं सुनाता हूँ, मैं अपने पसंद का भी शेर सुनाता हूँ, लेकिन अपने गेस्ट को हम एक एक करके मदऊ करते हैं और यकीनी तौर पे उनकी मज़ेदार ईद, मीठी ईद कितनी मीठी गुजर रही है। और हम यकीन करते हैं कि आपकी ईद तो मज़ीद गुजर रही होगी, लेकिन आपकी ईद को मज़ीद उसकी खुशियों को दोबारा करने के लिए हम बुलाते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की दुनिया के मायनाज एंकर हैं और जिस तरह से फिल्मी सितारे होते हैं, ये हमारी दुनिया के सितारे हैं। इमरान सनाउल्लाह आपको वेलकम कहेंगे और उम्मीद करते हैं इमरान ज़बरदस्त गुजर रही होगी आपकी। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। इससे पहले कि आपको बैठने के लिए हम कहें, आपको कैमरे की तरफ देख के एक अपनी पसंद का ईद की मुनासबत से जो भी पसंद है शेर सुनाइए। अपने वक्त का मतलब आपको लग रहा है फिरौन के ज़माने फिरौन के वक्त में तो शान ये चले, बहुत पुरानी बात आप लोगों ने कर दी है, तो मेरा ख्याल में चली जाए। जाना नहीं, आपने घबराना नहीं है, आप तसल्ली से आपने जो भी आपको शेर पसंद है या आपको किसी ने चले, याद आ गया सुनाइए। देखिए इस उम्र में बुढ़ापा में आपको पता है थोड़ी याददाश्त थोड़ी सी हो जाती है, कम हो जाती। गरम गरम रोटी तोड़ी में ही जाती, हाँ गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, तुमसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। क्या बात है, क्या बात है। आए तशरीफ रखें, इसी खुशी में बैठे। दोस्त को मक्खन भी लग गया, दोस्ती का इजहार भी हो गया, एक दिन से 2-3 शिकार कर दिया, इजहार भी हो गया। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट इमरान की एंट्री तो हो चुकी है, अगली एंट्री आप करवाइए। बुला लेते हैं, हमारे साथ है जानी मानी हमारी न्यूज इंडस्ट्री की एंकर आयशा अंसारी। बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। वेलकम टू शो।
वेलकम आयशा। थैंक यू बहुत सो बहुत मच मुबारक। जुनेद और इशाल। मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जय और, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बचपन की यादें हमारी ताज़ा कर दी और ये तो अभी और भी ताज़ा करनी है हमने, और भी ताज़ा करनी है, और हम बहुत पूछेंगे कि हम में से यादें कौन ताज़ा कौन ईद कार्ड के ज़माने का, उसे पता भी चलेगा ना। अच्छा आयशा, आप ईद कार्ड के ज़माने की हो, मतलब तब ईद कार्ड देखा आपने भेजते हुए, तो रिसीव करते हुए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जुनेद, मेरा और आयशा का बचपन ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होगा, आपका तो बहुत पुराना है, आप तो बहुत पुराना बचपन गुजार चुके हैं। लेकिन ईद अच्छा, कार्ड आपने अगर देखा हो है ना, तो आप भी इतनी नई तो नहीं है जाल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आयशा, आपने भी अपने काम में देखते हुए हमें अपना शेर सुनाना, ताकि ऑडियंस भी सुन सके कि आपके बचपन का शेर कौन सा था। बिल्कुल, आप लोगों ने आज पुरानी यादें ताज़ा कर ही दी हैं, तो मैं भी आज आप लोगों जरूर, से जरूर, शेयर कर इरशाद, देती हूँ। इरशाद। अब दोस्त की बात हुई जैसे, तो आखिर ईद होनी चाहिए, आखिर ईद होनी चाहिए, दोस्त तेरी दीद होनी चाहिए। वाह 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 वाह, ये शेर और इसके साथ ही वाह हमारी जी। जो है वो ईद की खुशियां दोबाला हो चुकी हैं। हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट तशरीफ रखिए, तशरीफ Thank you. रखिए। थैंक यू आयशा, आप बैठे। और हमारे बहुत सारी पास बातें और भी अभी भी मेहमान हमारे साथ होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ निम्रा भी हैं। निम्रा आपको वेलकम कहेंगे। निम्रा भी आपको इसी तरह की ज़बरदस्त खबरें देती रहती हैं, अहम खबरें देती रहती हैं, लेकिन आज इनसे हम खबरें नहीं सुनेंगे, बल्कि सबसे पहले ईद मुबारक आपको और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से ईद कैसी हैं मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी ईद कैसी गुजरी है? जो ईद का शेर पहले हो जाए, फिर उसके बाद आपसे और बिल्कुल, यादें और ताज़ा ये जो करवाते हैं। थीम रखा गया है कि ईद का शेर सुना रहे हैं सब, तो ये बचपन की यादों में जो है ना वो वापस लेके जाता है। तो मैं भी शेर सुनाऊंगी, मैं प्रॉपर याद करके आई हूँ। अरे वाह वाह, तो शेर ये है कि चावल चुनते चुनते नींद आ गई, अच्छा, चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठकर देखा तो ईद आ गई। वाह वाह वाह, बहुत और जबरदस्त, आपके लिए जबरदस्त। जुनेद मैंने स्पेशल एक शेर तैयार हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, आप कुछ शरारत करना अच्छा, चाह वो रही बड़ा हैं। मजे का शेर था, मुझे निम्रा ने सुनाया भी, तो निम्रा अगर हो अच्छा, जाए ये आप सबसे- सुना ही दें। और ये मैं जुनेद को डेडिकेट करूंगी। मेरी वाह, जबरदस्त Thank you so जबरदस्त। much. कितना आपने मेरा ईद ख्याल आई है रखा। किसी जमाने में, हाँ। ईद आई है किसी जमाने में, वाह, जुनेद गिर गया उसी ओहो खाने में। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। इस शेर के मतलब जुनेद तालियां बाकी इसीलिए बजती हैं। सुबह सही से चल भी नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये सबसे ज्यादा कॉमन शेर है जो कि हर कार्ड के ऊपर तकरीबन आपको नजर आता अच्छा, है। ये किसी पे गुस्से का इजहार करना हो ना, तो स्पेशली उसके लिए लिखा जाता है। तो लेकिन आपने मुझे बिल्कुल नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आज आप हमारी मेहमान हैं, मैं बदला लूंगा जरूर, लेकिन अभी आप तशरीफ Thank रखिए। you. और बहुत सी अभी यादें हमने इनसे और भी पूछनी ताज़ा हैं। करनी है। बचपन ईदी की कितनी ईदें- मिला करती थी? बचपन की ईदें कैसी थी, बिल्कुल। ईदी कैसी कितनी मिलती थी, कितनी, अब क्योंकि अब देने का मरला भी आ गया। बिल्कुल ऐसा ही, आप तो बड़े हो गए हैं, Yeah. तो आप तो जाहिर है ईदी देनी भी पड़ती है। लेकिन जुनेद, आपकी जो सबसे कम ईदी थी वो कितनी थी? कम मुझे याद पड़ता है 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ उस दौर में जब हम ये तो छोटे सबसे थे। ज्यादा ईद होती हो। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे कम कम समझ लेंगे। अच्छा, आप उस वक्त भी मैं हमें सोच रही लगता थी, था। मैं जुनेद को सोच रही थी 58 54 के दौर में बात कर रहे नहीं, वो होंगे हमसे जुनेद। पिछला दौर है, वो हमसे पिछला दौर है। हमारे मुझे अपने जुनेद, दौर ये में याद थोड़ा है, 1 मुबालगा रुपए राई का से काम ले। और 2 रुपए का और 5 रुपए के नोट हुआ करते थे। फिर ठीक है। और फिर जुनेद, आप ज्यादा अच्छा, पुराने- एक मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूँ। बचपन में जब बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं 3 या 4 इयर्स का हूँगा, तो मुझे ईदी मिली। मैं बहुत ही खुश, हमें अमूमी तौर पर जिस तरह बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो मैंने अपने शलवार कमीज के ऊपर वाली पॉकेट, छोटी सी पॉकेट होती है बच्चों की, आपने वहाँ उसके ऊपर सजा मैंने दी? सीधे सीधे, वो क्योंकि कड़कड़ करते हुए ओह, वाह। नए नोट नए करकरारे सीधे नोट। रख के मैं गया हूँ। और वीडियो गेम की शॉप पे मैं वीडियो गेम खेलने के लिए जब वापस आया थोड़ी देर के बाद, तो वो नोट गायब थे और वो कोई निकाल चुका था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तो वो आपके मुझे साथ आज अफसोस भी का इजहार वो ईद करूंगी। याद है जिसमें मेरे ईदी चोरी हो गई। अच्छा, आपके साथ मैं अफसोस का इजहार करूंगी। हमारे अगले मेहमान जो हैं उन्हें तारुफ करवा देती हूँ। ये जो बैलून्स हैं, ये साथ साथ बताते रहेंगे ये कि ईद का ईद होने त्योहार का है। एहसास बिल्कुल। हमें दिलाते रहेंगे। तो एक और जबरदस्त हमारे मेहमान हमारे साथ आ हैं, चुके हैं, सलमान एंकर हैं हैदर। और जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के और आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं सलमान हैदर, वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद। इनको सल्लू भाई का देखते हैं, इंडिया के सल्लू भाई। ये हमारे न्यूज़ एंड करंट अफेयर की दुनिया के सल्लू भाई। कैरियर से और बहुत बहुत कैसी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज आप बिल्कुल कोई बल्कि करंट अफेयर पर नहीं, तशरीफ तबसरा नहीं रखने से करेंगे। पहले एक शेर आपको सुनाना होगा, अपनी जो पसंद का, आपके अपनी बचपन मर्जी का का। शेर था। ईद की मुनासबत से हो, आपकी पसंद का हो, या ईद कार्ड पे किसी दोस्त को आप आपने लिखते कार्ड हो। दिया होगा, उस पे क्या शेर लिखा आपने? आपको आजमाइश में डाल दिया, हमें पता चला नहीं, क्या। वो हमें तो वो बचपन में वो डब्बे पे डब्बा, डब्बे में डब्बा, वहीं से डब्बे में जाते हैं। केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा भाई वाह वाह लाखों में एक। वाह वाह, जीते वाह, रहे, जीते वाह, रहे, वाह। सलामत रहे। ये साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, दोस्त खुश भी हो रहे हैं और शेर भी हो नहीं, रहे ये मेरा दोस्त नहीं, मेरा उस्ताद भी है। ये मेरे भाई हैं। भी Oh my हैं, God। मेरे भाई हैं, मेरे मैं कहती हूँ कि बहुत ही जुनेद तो प्यारे बहुत भाई। पुराने हैं, जुनेद मानते नहीं है, इस बात से नहीं, साबित इससे मुराद है आप मुझे भी पुराना तसव्वुर कर रही हैं। जाहिर है उस्ताद अच्छा, शागिर्द ये प्रॉब्लम है। हाँ, इनको हम प्रॉब्लम हम सारी दूर पुराने करते हैं, हम ओके। पुराने ही सही हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या सलमान भाई, जी। अभी हम बात कर रहे थे ईद कार्ड की।
तो ईद कार्ड जिसने देखा हुआ है वो इतना तो नया नहीं हो सकता, क्योंकि बात है अर्ली 90s की, लेट 80s की, उसके बाद तो मोबाइल लेट 80s ठीक रहेगा। जुनेद आप लेट 80s के हैं, तो मेरे ख्याल में आज जो है ना उम्रों पे भी बात हो ही जाए। तो जनाब सारे मेहमान आ चुके हैं, लेकिन एक खास मेहमान के आने की अभी सभी को उम्मीद भी है, इंतजार भी है, और बिल्कुल ऐसा ही है। और ईद बगैर म्यूजिक के तो हो नहीं सकती ना, तो हमने बुला रखा है अपने स्टूडियो में शाम चिरासी के घराने के चश्मो चिराग हैं शुजात अली खान, वन एंड ओनली। सुनाना पड़ेगा शेर। बिल्कुल। जी हाँ, अपनी पसंद का सुना दें, बचपन का सुना दें, जमाने का सुना दें। शेर तो बड़ा कैमरे की तरफ देखिए। और मुझे तो एक ही बड़ा अच्छा शेर याद था, वो डब्बे वाला, वो डब्बे के अलावा बिस्तर का शेर है डब्बे वाला। एक और भी आसान भी है ना, एक और भी बड़ा मजाकिया सा शेर मुझे याद है। जी जी सुनाइए। वो है कि सवैयां पकी हैं सबने चखी हैं, आहा, सवैयां पकी हैं सबने चखी हैं, तुम क्यों रोते हो तुम्हारे लिए भी रखी हैं। जी हाँ, सवैयों के बगैर तो ईद अधूरी होती है ना। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। और सबसे ईद की यादें आज हमने ताज़ा करवानी है, बचपन की ना सिर्फ ईद की यादें बल्कि कितनी कितनी ईदी किसको मिलती रहती थी, और अब जबकि वो बड़े हो चुके हैं, ईदी देने का मौका आ चुका है, तो कितनी ईदियां कितनी भारी पड़ती है, भारी पड़ती है। और हम इसके ऊपर बात करेंगे और मजे मजे की बातें और पकवान भी डिस्कस होंगे, बहुत सारी शरारतें, बहुत सारी गेमें भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।